मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 2, चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये पढ़ने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखा होना चाहिए, एपिसोड नंबर 1, क्योंकि वहां मैंने बेसिक चीजें की बात की है ना। केमिकल इफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ही मजा आया उसको पढ़ के, आप सबको आया होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके पहले टिकट कटाइए और उसको देख के आइए, वरना हो सकता है कि आपको इसमें बहुत ही दिक्कत हो। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं। और क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में से है क्या? अब जो आपकी बंदी है, जब आपसे मिलने आती है डेट पे, तो उसका जो नेचुरल फेस है वो आपने कभी नहीं देखा है, वो हमेशा मेकअप लगा के आती है। तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। एक नॉर्मल से फेस पे कुछ मेकअप वाले सामान लगा के उसको और ज्यादा वैल्यूएबल बना देना, मतलब मस्त बना देना। जैसे 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 अगर आप बॉयफ्रेंड हो और आपको अपनी गर्लफ्रेंड को देना है कुछ, उसने मान लो डिमांड किया, उसको गोल्ड चेन चाहिए। अब आपकी औकात नहीं। अब आपने क्या किया, आप ट्रेन में आ रहे थे तो आपको दिखा वो 10 रुपए वाला चेन। ठीक है, अब आपने सोचा इसका रंग तो यार 10 दिन में निकल जाता है, लेकिन आपने दिमाग लगाया, आप गए सोनार के पास, ज्वेलर के पास, ठीक है, ज्वेलरी में, कोई आपके लोकल मार्केट में, और वहां पे आपने कहा भैया इस पे सोने का पानी चढ़ा दो। अब वो उतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना कि एक गोल्ड चेन पड़ता है, तो बस वो क्या करेगा, उस पे सोने का पानी चढ़ा के दे देगा, सिंपल। और आप उसको दे दोगे एक गोल्ड चेन, उसका रंग भी निकलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आपकी इज्जत थोड़े दिन के लिए बच जाएगी, फिर भले ब्रेकअप हो जाए। तो बस यही आज बातें करने वाले हैं, हम यही सारी बकवास करने वाले हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग में। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूं कि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो। और प्लेटिंग मतलब वही चढ़ाना, जैसे सोने का पानी चढ़ा दिया, वही। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी चीज के ऊपर किसी चीज को चढ़ा देना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हम अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आएगा। तो बस अपनी नोटबुक और एक पेन ले लो यार, मजा आएगा, लिखो लिखो साथ में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक का ले लिया डब्बा। अब मैंने 2 कॉपर के प्लेट्स लिए, और उसको सबसे पहले देखो, 2 कॉपर प्लेट को मैंने इसमें ऐसे रख दिया ना। कॉपर के प्लेट्स है 2। एक सेकंड, इंक ज्यादा भर दिया आज मैंने, लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में साफ करूंगा, अभी पढ़ते हैं। और फिर मैंने एक डब्बा लिया प्लास्टिक का, उसमें 2 कॉपर प्लेट्स लिए, अभी नेमिंग कर दूंगा। और मैंने फिर इस डब्बे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब पानी में मैंने कॉपर सल्फेट का पाउडर मिला दिया, सिंपल। ये जो है ना, पानी में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अगर कहीं पे सॉल्यूशन हो मतलब हमने पाउडर को पानी में मिलाया। ठीक है, जैसे हम ग्लूकॉन डी जो डब्बा आता है उसको पानी में मिला के पीते हैं, वैसे ये उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज का सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वैसे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अभी आप 8th में आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। कॉपर सल्फेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu, कॉपर का ये सिंबल है, और SO4 सल्फेट का। ठीक है, अभी ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप डर जाओ, बहुत ही छोटी बात है, बाद में आपको लगेगा अरे क्या हलवा था ये। ठीक है, बस आप समझ लो, चाहो तो मत लिखो, लेकिन अगर इसको लिख लोगे तो बाद में चल के मजा आ जाएगा, बस। तो बस हमने 2 कॉपर के प्लेट्स ले लिए। ये क्या है? कॉपर का प्लेट, कॉपर का प्लेट। और ये भी क्या है? सेम वही चीज है, कॉपर का प्लेट, कॉपर प्लेट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को, कॉपर के जो प्लेट्स है उसको मैंने एक एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया। एक बैटरी से, ये लंबा वाला है, छोटा वाला, लंबा वाला, छोटा वाला। ठीक है, बता रहा हूं ये ऐसा क्यों बनाया। अगर मैंने सिर्फ ये लिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पता होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, ये सब पिछले एपिसोड में हुआ है। ठीक है, तो बस मैं यही बता रहा हूं कि
ये एक सेल है जहां पे एक सिर्फ सेल लिया हुआ हमने। अब जब हम सेल्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे एक सेल ये हो गया, वैसे ही एक लाइन बना के एक सेल ये कितना भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ 2 सेल लेता हूँ, है ना, 2 सेल लेता हूँ तो फिर भी एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, बैटरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी। अब मजा तो आगे आएगा। ये यार मतलब समझ लो कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस लिखते रहो साथ में और सुनते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना है। ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, सिंपल। अब एग्जाम्पल की बात आ गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात आ रही है, इससे ध्यान से सुनना। अब ये है तुम्हारी पढ़ाई। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारी पढ़ाई वाला, ये वाला कॉपर प्लेट जो है, ये वाला तुम्हारी पढ़ाई है और ये तुम्हारी बंदी। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो तो मैं इसको पटा लेता हूँ। ठीक है, पटा लेता हूँ, फिर मैं अपना आधा टाइम पढ़ाई पे दूंगा और आधा उसको दूंगा। बातें बातें चैटिंग टेक्सटिंग झमेला है, पहाड़ टूट जाता है सब। लेकिन अभी एग्जाम्पल है, ये तुम्हारी पढ़ाई है और ये क्रश मतलब बंदी। अब तुमने प्लान किया कि मैं पढ़ाई को भी टाइम दे दूंगा और इसको भी दे दूंगा, लेकिन होता है कुछ और है यार। तुम सोचते हो पढ़ाई को भी आधा टाइम दूंगा, लेकिन तुम सोचते हो यार चलो बाद में पढ़ लेंगे, और वो टाइम तुम उसको ही दे देते हो। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। मान लो तुम सुबह उठते हो 5 बजे पढ़ने, अब दिखता है वो ऑनलाइन है, भाई 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 अब पढ़ाई थोड़ी देर 8 बजे कर लेंगे, पहले बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब जाके बातें करने लोगे तो धीरे धीरे मतलब ये क्या होगा, देखो ऐसे ये डब्बा है और ये तुम्हारी पढ़ाई। तुम्हें लास्ट में दिखेगा, लास्ट में, कि पढ़ाई को इतना कम टाइम दिया और इसको इतना ज्यादा टाइम दे दिया। पढ़ाई को इतना, तुमने बोला था पढ़ाई को भी इक्वल दूंगा, इसको भी इक्वल, स्टार्टिंग में तुमने ऐसा प्लान किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, तुमने पढ़ाई को बहुत कम समय दिया और उसको बहुत ज्यादा समय दिया। काम तो अब हो गया गलत। तो यही है अपना इसमें यही कांड हो रहा है, तुम ये कांड कर रहे हो, वही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस। ये समझ गए ना, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, तुमने अपना पढ़ाई वाला समय भी उसको दे दिया बातचीत करने में, बस यही हो रहा है। अब ये जो अब मैं बात करूंगा थियरी की, जो बुक में लिखा है। अभी तो हमने एग्जांपल से समझ लिया, अब क्या है, देखो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया CuSO4, CuSO4 इसका फॉर्मूला है। तो कॉपर जो है वो मेटल होता है और सल्फेट SO4 मतलब सल्फेट, ये नॉन मेटल है। सिंपल, ये सल्फर से आया है तो नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल है, कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल है। तो जो मेटल होता है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, समझ नहीं रहे हो लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। जो मेटल है यहाँ पे कॉपर मेटल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Cu2+। हमें बस इससे मतलब है, भले मत समझो लेकिन एक बार देख लो, चाहो तो। अरे बाद में जो लिखवाऊंगा ना, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ये ऐसे बता रहा हूं, दिक्कत हो रही है तो बस एक बार इसको देख लो, भले लिखो मत लेकिन देख लो। तो Cu2+ है इसमें, और इसमें क्या है देखो, अब जब ये कनेक्शन बन गया, अब ये हमारा कनेक्शन बन गया, हमने डब्बा ले लिया प्लास्टिक का, 2 कॉपर के प्लेट्स ले लिए, उसको ज्वाइन कर दिया बैटरी से, तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये सब मैंने पिछले एपिसोड में बात किया है। अभी भी मौका है, जाओ उसको देख के आ जाओ, है ना। समय दो यार पढ़ाई को थोड़ा बहुत, वरना यही हाल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी रन होगा तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है पानी में, वो ब्रेक हो जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 जो था इकट्ठा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो डिसोसिएट मतलब टूट जाता है Cu और SO4 2-, इससे माइनस चार्ज इससे प्लस। ये जानने की जरूरत नहीं है, बस जान लो कि टूट जाता है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से। तो बस जो Cu2+ होता है, इसमें सल्फेट भी है लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, इसमें सल्फेट भी है लेकिन उसको लिख नहीं रहा हूं, अभी बस कॉपर को लिख रहा हूं। तो यही कंसेप्ट है, समझो। Cu2+ जो है सॉल्यूशन में जो ब्रेक हो गए हैं ना दोनों इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, कॉपर और सल्फेट, तो जो कॉपर वाला है ना, कॉपर वाला वो, अब देखो इसमें प्लस चार्ज है। अब अगर तुम लड़के हो, तुम्हें प्लस चार्ज है और लड़की नेगेटिव चार्ज है, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, नॉर्मल सी साइकोलॉजी है। तो बस यहाँ क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर का आयन है ये कॉपर का Cu2+ चार्ज एक आयन है, तो कॉपर जो होगा, जो ब्रेक हो चुका है सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, वो जो प्लस है वो नेगेटिव की ओर भागेगा।
जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्टेड है उसकी ओर ये जाके उस पर चिपक जाएगा। तुम भी तो यही करते हो, जहां लड़के दिख जाए चिपक गए, चाहते तो यही हो, तो यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है, तो ये इस पे जाके चिपकेगा, चिपक गया है ना। तो अब ये इसमें जो था, एक ही नहीं होगा, बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे इसमें जाके चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। मान लो अभी एक जाके चिपक गया है, तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो यहां अगर कॉपर निकल के आ रहा है तो ये वाला थोड़ा मोटा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, कॉपर प्लेट्स इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड थोड़ा मोटा हो जाएगा जो कि नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है। मैंने कहा कॉपर प्लस है, लड़का लड़की की ओर भागेगा, तो ये नेगेटिव वाले की ओर भागेंगे, है ना। तो अब मान लो भी अगर समझ में नहीं आया तो आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पेन पेपर सब छोड़ दो, नोटबुक में लिखना लेकिन, ठीक है। अब देखो, अब एक क्लास 8th ए है, एक 8th बी है, ठीक है, दो क्लास है, 8th ए और 8th बी। अब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो प्रिंसिपल ने कहा है कि हमें 10 लड़के चाहिए, बस लड़के चाहिए, है ना। 8th ए से 5, 8th बी से 5, तो 5 5 आके 10 हो गए। तो अब 10 लड़के काम कर रहे हैं, तो इसी में पता चलता है कि किसी को किसी पे क्रश आ गया, नॉर्डो में से किसी को दूसरे क्लास पे, मान लो 8th बी वाली पे किसी को क्रश आ गया, तो एक लड़का भाग के 8th बी में चला गया। अच्छा बेटा, एक तो गया। अब प्रिंसिपल को कितना चाहिए? 10, तो अब 10 चाहिए। अब लड़के वहां भाग गया, एक लड़का भाग गया 8th बी में, तो इक्वल तो करना पड़ेगा ना। तो एक लड़का 8th ए से आएगा उस पार्टी में, उस फंक्शन में। अब एक और भाग जाता है, एक और, अब मान लो दो भाग गए, एक पहले का भाग गया, अब दो भाग गए। अब वहां से एक लड़का तो आके उसने एडजस्ट कर दिया, अब प्रिंसिपल को तो 10 ही देखना है, तो अब दो गए तो दो को आना पड़ेगा। अब मान लो 5 भाग गए 8th बी में 5 को मिल गई, तो अब 5 को आना पड़ेगा 8th ए से, उसको इक्वल करने के लिए। 10 मतलब 10 चाहिए, प्रिंसिपल ने बोल दिया 10 मतलब 10 चाहिए, सिंपल। तो यही है खेल, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो मैं यही बोल रहा हूं, यही बोल रहा हूं कि कॉपर जो सॉल्यूशन में से निकल के नेगेटिव वाले पे जाएगा, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्टेड है उस पे जाकर चिपकता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा, है ना। ये निकल के इसमें चला गया, तो अब यहां से मतलब कुछ कम हो गए, पार्टी में से कुछ लड़के कम हो गए, क्योंकि उन लोगों का अट्रैक्शन हो गया किसी और से, ऑपोजिट जेंडर से। तो ये थोड़ा मतलब अब यहां से, अब ये थोड़ा पतला हो जाएगा, क्योंकि यहां से बच्चे कम हो गए। यहां से बच्चों को यहां आना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा है कि 10 लड़के चाहिए, मतलब चाहिए, सिंपल। मतलब यहां से कम होते जा रहे हैं और यहां बढ़ते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एकदम पतला सा हो जाएगा और ये एकदम मोटा सा हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा, ये लॉजिक हर जगह काम आता है, रोमांस वाला, और क्या, ठीक है। अब इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसको मत करना, इसको अच्छे से बना लो, इसको अच्छे से बना लो। अब इसको जैसे बनाया था वैसे ही कर लेना, मतलब पहले जैसा। ये तो जब मैं पॉइंट्स लिखूंगा, इसके बारे में पॉइंट्स लिखूंगा ना, तब तुम सब समझ जाओगे, सब मतलब सब कुछ। ओ तेरी मेरी टूट चली यारी, टी 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 टी, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, बना लो। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें, है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। तो ये इसका नाम है अ सिंपल सर्किट, ये बहुत सिंपल सर्किट है, शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब मैंने यही तो कहा, अब इसी प्रोसेस को जो हो रहा है ना, जो मैंने बताया, जो फंक्शन वाला है, सब पार्टी वार्टी, यहां से बच्चे कम हो गए वहां चले गए, तो इन्हीं सब चीजों को, यहां से कम हो गया यहां चला गया, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी मैं पॉइंट्स लिखूंगा, तो पहले इसको बना लो, और इसका नाम है, इसके नीचे लिखना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहां लिखा है, ठीक है। बनाओ। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, स्टार मार्क करके। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द
कॉपर सल्फेट, इसका सिंबल भी लिख लेते हैं, क्या करते हैं, काम आएगा तुम्हारे कभी। Cu, यू स्मॉल, सी कैपिटल, यू स्मॉल, एस कैपिटल, ओ कैपिटल, और नीचे ओ के नीचे 4। when current is passed through copper sulfate solution it dissociates into copper and सल्फेट। सिंपल समय, वो प्रोसेस याद होना चाहिए तुम्हारे मन में, इसको लिखो पॉज करके फिर सुनो। स्टार्टिंग में हमने एक डब्बा लिया, वो फोटो देखो जो तुमने अभी बनाया है। एक डब्बा लिया, 2 कॉपर के प्लेट्स लिए, और उन प्लेट्स को ही हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। और फिर उस डब्बे में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पूरे इलेक्ट्रोड को पानी के अंदर रख देना है या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखना है, आधा ऊपर होना चाहिए, जैसा मैंने डायग्राम में बनाया, ठीक है। ऐसा किया, फिर मैंने उन दोनों प्लेट्स को बैटरी से जोड़ दिया वायर्स का यूज करके, है ना। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी, अब ये केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ये मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ाया, ठीक है। जब भी मतलब पानी में कोई सॉल्ट, एसिड, बेस, ये कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, ये डालते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लगता है ना। तो ये बस यही हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट होता है उस बैटरी से निकल के, मतलब उसी डायग्राम में जब हो रहा है कंडक्ट थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें से ही पास होगा ना। जब उसमें से पास होगा तब कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है वो ब्रेक हो जाएगा कॉपर और सल्फेट में। सिंपल, ये समझ में आ गया। अब आगे लिखूंगा मैं, पहले इसको पॉज करके लिख लो अगर अभी तक लिखा नहीं है तो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, लिख लो जल्दी। अब लिखता हूं अगला पॉइंट, जो फ्री कॉपर, पहले लिखता हूं फिर समझाऊंगा। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द, ऊपर वाला लिख लिया होगा, फिर ये लिखना, ठीक है, वरना उसको पॉज करके पहले लिख लो। टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव, वहां दिख रहा है वो नेगेटिव है जो कोने में है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, एंड गेट्स डिपॉजिटेड, दिख रहा है नीचे का, गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दैट इलेक्ट्रोड। अभी मतलब बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। लग रहा है दिख नहीं रहा है, रुको एक सेकंड कैमरा एडजस्ट कर दूं। हो गया काम, अब लिख लो इसको पॉज करके, अब दिख रहा है। अब मैं बताता हूं, मतलब लिख लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुई उससे, तब कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन में था वो कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट होना मतलब टूट जाना, ठीक है, डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो हमें सल्फेट से मतलब नहीं है, सल्फेट तो होगा ही सॉल्यूशन में, हमें मतलब है उस कॉपर से। तो कॉपर क्या होता है, जो कॉपर पे प्लस चार्ज है, Cu2 प्लस, एक कॉपर एक मेटल है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंपल। तो जो कॉपर है, जो पॉजिटिवली चार्ज लड़का है, तो वो अट्रैक्ट किससे होगा, नेगेटिव चार्ज लड़की से, सिंपल। तो जो भी इलेक्ट्रोड, जो भी कॉपर का प्लेट कनेक्टेड है नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, उधर जाके वो कॉपर का आयन प्लस चार्ज है उस आयन पे, तो वो आयन जाके Cu2 प्लस का आयन उस पर जाके चिपक जाता है। आयन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, ये 9th में पढ़ेंगे ना।
चार्ज पार्टिकल्स जिसके ऊपर भी कोई चार्ज होता है, जैसे Cu2 प्लस है, SO42 माइनस है ना, तो ये इन दोनों को हम आयंस बोलेंगे, सिंपल। लेकिन तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कॉपर बोलना, तो वो कॉपर जो टूट गया है, और टूटा हुआ कॉपर जो वो जाके किससे अटैच होता है, उस इलेक्ट्रोड से अटैच होता है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सिंपल। अब आगे लिखूंगा मैं, अगला पॉइंट लिखता हूं, ठीक है, दिख रहा है ना, फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रोड, फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रोड, जो कि एक कॉपर प्लेट है, उस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं जो कि एक कॉपर प्लेट है, अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ, लिखो लिखो साथ साथ में लिखो, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड, मतलब मिल जाना, डिसॉल्व्ड इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उस सेटअप से, उस डायग्राम से, तो जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है वो कॉपर और सल्फेट में टूट गया। अब जो टूटा हुआ कॉपर है, हमें सल्फेट से मतलब नहीं है, हमें कॉपर से मतलब है। जो कॉपर है, लिखो इसको साथ में, जो कॉपर है वो जाके जुड़ गया उस वाले इलेक्ट्रोड से जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, ये एक प्रोसेस है। अब जो देखो, अब क्या हुआ था, एनुअल फंक्शन में 10 लड़के चाहिए, लेकिन कुछ कुछ वजह से कुछ लड़के वहां से भाग जाते हैं, 5 लड़के, तो उसे तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। अगर 10 की मांग हुई है तो 10 को पूरा करना है, इसलिए जो कॉपर सॉल्यूशन में से कम हुआ है, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर दूसरा वाला इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, वो उसमें से निकलता है और वो सॉल्यूशन में आके मिल जाता है। डिसॉल्व होना मतलब मिल जाना, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, पहले इसको लिखो पॉज करके, अगला पॉइंट लिखता हूं। Thus, the loss of copper, कहां से लॉस हुआ है कॉपर, फ्रॉम सॉल्यूशन से लॉस हुआ है ना, फ्रॉम द सॉल्यूशन, और फिर मिल भी गया है वापस, फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड, मतलब फिर से उसी कंडीशन में आ जाना, रिस्टोर्ड, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस, वो प्रोसेस चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी तस्वीर लिखो यार, गाने सुनने लगते हो जब भी देखता हूँ मेरे, अरे यार मैं गाने क्यों गाता हूँ, क्यों गाता हूँ मैं, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो चुकी है गाने को लेकर। क्लास 10th में एक कैंपिंग में गया था, कैंप में, है ना, तो वहां पे मैंने गा दिया 100-150 बच्चों के सामने, खूब हंसे। तो वहां से मेरे में हिम्मत आ गई, अब कितनी बेइज्जती हो मैं गा सकता हूँ, इसलिए मैं गाता हूँ, मुझे मजा आता है इसलिए गाता हूँ, और कोई वजह नहीं है, बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है, मतलब मजा आता है इसलिए गाता हूँ, और क्या। अब मैं लास्ट पॉइंट लिखूंगा, तुम इसको पॉज करके लिखो, ठीक है, पॉज करके लिखो, इसको जरूरी है ये लिखना, सब स्टेप्स है। दिस मीन्स that copper gets transferred, TRANSFERRED, स्पेलिंग बोल दूंगा, ठीक है। दिस मीन्स that copper gets transferred from one electrode टू अनदर, दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो यही इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने सोने वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अभी आगे से समझोगे जब मैं बढ़िया से समझाऊंगा, एक और इसका दिया है एनसीईआरटी में मस्त, उसको हम अपने तरीके से समझने वाले हैं। तो पहले इन स्टेप्स को लिखो, और अगर यहाँ का दिख नहीं रहा है, लास्ट पॉइंट शायद दिख नहीं रहा होगा, तो देख लो, सुन लो। दिस मीन्स that copper gets
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो मतलब क्या हो रहा है स्कूल वाले फंक्शन में, 8 ए से 5, 8 बी से 5, अब पूरे मिला के 10 हो गए। लेकिन 8 अगर कोई बच्चा भागता है किसी दूसरे क्लास में, तो दूसरे क्लास में से उसको पूरा करना पड़ेगा, उस उन 10 लॉन्डो को पूरा तो करना ही है। चाहे किसी क्लास में से भागे तो कहीं से भरना पड़ेगा उन्हीं दोनों क्लास में से। अगर 8th बी में भागता है तो 8th ए वाला देगा देगा देगा, जब तक भागेगा वो देगा। और 2 भागेंगे तो 2 देगा, 3 भागेंगे तो 3 देगा, क्योंकि हमको चाहिए 10, ना ज्यादा देगा ना कम देगा। ठीक है, 10 मतलब 10 बस, और कुछ नहीं बस। तो यही इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्लास 8th ए से बच्चे उठ के आ रहे हैं, उनको अपनी बंदियां याद आ रही हैं, वो 8th बी में भाग रहे हैं। मतलब इस प्रोसेस में 8th ए से 8th बी में भाग रहे हैं लौंडे। सिंपल है, 8th ए से लौंडा उठा 8th बी से भाग गया, भले बीच में कुछ भी हुआ हो। तो यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। दिस मीन्स डेट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। उस कॉपर प्लेट को ही हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एक कॉपर प्लेट से निकल के कॉपर दूसरे कॉपर प्लेट में जाके जुड़ गया। लिख लो इसको, और क्या करोगे। अब आगे बात करते हैं, है ना। मान लो कि स्कूल के फंक्शन में लड़के चाहिए 10 सिर्फ, लेकिन क्लास 8th बी है आई है, पूरी क्लास 8th भी प्रेजेंट है, सुंदर लड़कियां भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है, क्लास 8th उस दिन मास बंक करता है कि स्कूल में जाके काम ना करना पड़े। ठीक है, तो बस पूरा क्लास 8th आया नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि फंक्शन कैंसिल कर दें कुछ मस्त लॉन्डो की वजह से, कुछ मस्त लड़कों की वजह से, लड़कियों की वजह से, जो कि मास बंक में बिलीव करते हैं ना। तो अब उन्हें किसी और क्लास से 5 लड़के उठाने हैं, है ना। तो मान लो 8th सी आ गया केस में, तो 8th सी में से कुछ लड़कों को उठाएंगे, मतलब 5 को उठाएंगे, और 8th बी में से 5 को उठाएंगे। तो वही प्रोसेस। लेकिन क्या होता है, 8th बी में सारी मस्त लड़कियां हैं, तो अब 8th सी वाले लड़के भी उठ के 8th बी में भाग जाते हैं। तो वही यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, वही सेटअप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक ही कॉपर प्लेट है, ठीक है, वही कॉपर प्लेट यहाँ पे 8th बी का रोल कर रहा है, 8th बी, सॉरी उसको ही भूल जाओ, वो एग्जाम्पल था बस, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ही कॉपर प्लेट है और एक क्लास उस दिन मास बंक पे है। ध्यान देना, तब मुझे कोई दूसरा लाना पड़ेगा, है ना, कुछ और लाना पड़ेगा। मान लो मैंने कार्बन का रॉड ले लिया, ठीक है, कार्बन रॉड ले लिया, और इधर कॉपर प्लेट है, कॉपर का प्लेट, और इसमें वही है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। थोड़ा मतलब मैंने कहा था ना आधा आधा, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा नीचे भी होना चाहिए। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। समझ में आया क्या। और इसको वही बैटरी से अटैच कर दो, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये एक सेल हो गया, है ना, ये एक सेल हो गया। अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे इस सेल के साथ एक और सेल को कनेक्ट करना है, एक और सेल उसने मुझे दे दिया मार्केट से लाके, है ना, उसने मुझे एक और सेल मार्केट से लाकर दे दिया, अब बोला इसके साथ जोड़ दो। तो अब तुम क्या करोगे, कुछ ये करोगे क्या, ये कर देंगे, हो गया ना, नेगेटिव को नेगेटिव से, है ना। बे यार ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, हमें कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, हमें ऐसे करना है, ठीक है, ये सही है ना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें ऐसा सीक्वेंस फॉलो करना होगा। अगर हमें हजारों बैटरी भी ज्वाइन करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हम किसी नेगेटिव से नेगेटिव को और पॉजिटिव से पॉजिटिव को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि लड़का लड़की के पास जाएगा, लड़का लड़के के पास नहीं जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो बस यही हमें यहाँ फॉलो करेंगे बैटरी में, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से हमें नहीं जोड़ना है, लड़का लड़का नहीं, लड़की लड़की नहीं,
लड़का लड़की लड़का लड़की ऐसा। तो प्लस वाला माइनस से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, या ऐसे कर दो, छोटा बड़ा ऐसे कर दो, सिंपल। समझ आ गया ना? बस मैं यही बता रहा हूँ, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, ठीक है, वरना यहाँ पे पास ही नहीं हो पाएगा, कंडक्ट ही नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने ऐसे जोड़ दिया। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है, इसका चार्ज होता है ना। और उतना ध्यान मत दो क्लास 8 में, उतना जरूरत नहीं है। तो कॉपर और सल्फेट में टूट गया, तो जो कॉपर है वो जाके इससे जुड़ जाएगा, इससे जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से ना, जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड है उससे जाके जुड़ जाएगा। तो अब अगर यहां से कम हो गए बच्चे, 10 में से कम हो गए, तो एक बच्चा तो उठा के देना ही पड़ेगा। तो अब इसमें से आके एक कॉपर इसमें से निकल के सॉल्यूशन में आएगा कि बैलेंस बना रहे। 10 में से 10 मांगे हैं तो 10 देने हैं, चाहे कहीं से भी दो, ठीक है, बस यही बात है। इसमें वही प्रोसेस होगा यार जो पहले हुआ, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम है कोटिंग ऑफ, किसका कोटिंग किया है हमने? कॉपर का कोटिंग किया है हमने कार्बन रॉड पे, क्योंकि कॉपर ही तो यहां से, हमने क्या कहा था लास्ट पॉइंट, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो वही यहां पे कॉपर ट्रांसफर हो रहा है इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे। तो कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन के रॉड पे, ऑन कार्बन रॉड, लिख लो इसको इस डायग्राम को बनाने के बाद नीचे उसके, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना लो ना, लिख लो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस बना लो इसको पॉज करके। तो हमने अभी तक क्या समझा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाके जो मेटल हम चाहते हैं कि निकले और जाके उस पे दूसरे वाले पे अटैच हो, तो जिससे हमें निकालना है वो हमें किस साइड रखना है? पॉजिटिव साइड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो बैटरी के। और जिस पे हमें चिपकाना है वो हमें किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो ये कॉमन सेंस हो गया। तो मैं अभी उसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any कर्सिव नहीं लिखता हूं, सिंपल लिखता हूं, any desired metal on another material by means of, किसके थ्रू किया हमने? इलेक्ट्रिसिटी। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल। हम चाहते हैं, देखो हम क्या चाहते थे स्टार्टिंग में, अगर तुम्हारी बंदी ने तुमसे मांग लिया सोने का चेन, तो तुम ट्रेन में गए, एक लोकल सा खरीद लिया। अब गए तुम सुनार की दुकान पे, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सोने का चेन गिफ्ट करो, किसी की नहीं है लगभग, मोस्टली केसेस में। तो तुमने क्या किया, सुनार को बोला कि भैया इस पे आप सोने का पानी चढ़ा दो, सोने का लेयर, सोने के पानी का उस पे लेयर चढ़ा देंगे। तो यही हो रहा है, सोने को वो किस साइड रखेगा? सोना निकाल के, अगर वो एक सोने का प्योर सोने का 22 कैरेट का कोई ले लेगा, कोई ज्वेलरी ले लेगा और जिसपे चढ़ाना है उसको ले लेगा। अब जिससे निकालना है, सोने को निकालना है, जहां पे प्योर सोना है, तो उसको किससे कनेक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले से। और जहां चढ़ाना है उसको नेगेटिव से। जो तुम चेन लाए हो उठा के, चुरा के स्टेशन से, उसको रखेगा नेगेटिव वाले में। और इसके थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, गोल्ड की लेयर जाके जो तुम लाए हो उस पे जाके चिपक जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग
अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल, किसी का भी, उसको तुम चाहोगे चांदी का चढ़ा दे, पानी चांदी का चढ़ा देगा, ठीक है, किसी का भी, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये लिख लो अपनी नोटबुक में, चाहो तो अपने दिल में बसा लो इसको, और क्या। अब तक तो इतने एग्जांपल्स पढ़े हमने, समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, सिंपल है, वरना एग्जांपल्स याद कर लेना, आ ही जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ना यार, ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है किसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा क्या लिखना है, इट इज, ये जो प्रोसेस है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसको क्यों यूज करते हैं, माइक गिर जाता है यार हर रोज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करेंगे, ये वायर वाला है ना इसलिए। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। हमने उस लोकल चेन पे सोने का पानी चढ़वा दिया तो ऐसा लगा कि वो सोने का है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ये काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्यों कर रहे हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम सोना खरीद सके, इसलिए हम लोकल खरीद के उस पर सोने का पानी चढ़वा रहे हैं। तो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम यूज करते हैं। अभी देखो, अभी देखो, जैसे सोना चमकदार है, सोना जब लड़कियां देखती हैं मतलब उनको मजा आ जाता है, उनका वही वही लेवल है, उनको मजा आ रहा है उसमें, तो उनको वो चाहिए, देख के अच्छा लग रहा है। तो कुछ कुछ हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, सोना चमकता है उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हमें चाहिए हमारे लोकल चेन में, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। और देखो क्रोमियम, क्रोमियम को हम यूज करते हैं कहाँ पे, कार के पार्ट्स हो गए, साइकिल रिंग्स हो गए, साइकिल के हैंडल्स हो गए। क्रोमियम का जो होता है ना यार प्रॉपर्टी, वो हमें उधर किसी चीज पे लाना है, हमें सोने की प्रॉपर्टी उस लोकल चेन पे लानी है, चमकने वाली, आंखों को चकाचौंध करने वाली, इसलिए हमने वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गोल्ड से। अब क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं कार के पार्ट्स पे, बहुत सी गाड़ियों में, अपने जो गैस का बर्नर होता है ना, गैस जो घर पे होता है उसके ऊपर बर्नर जो रखा होता है जिसपे हम बर्तन रखते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्रोमियम का क्यों कर रहे हैं उस पर, कि वो क्रोमियम जो होता है ना वो घिसता नहीं है, जब घिसोगे तो घिसन नहीं आती, तो दिखता नहीं है, खराब नहीं होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है क्रोमियम। तो हम यार लिखो लिखो लिखो, जरूरी है लिखना, जरूरी है, लिखो पहले इसको, लिख लिया इसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रोमियम का है ना यार शाइनी अपीयरेंस है, तुम जब नई साइकिल खरीदते हो चमकदार होती है, और जब भी कुछ दिनों बाद वो ऊपर का लेयर घिस जाता है, अरे यार मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता, तुम चाहते हो उसको फिर से पेंट कर दो ना। तो वैसे ही हम उसको इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं क्रोमियम से कि चमके, शाइनी अपीयरेंस है क्रोमियम का, क्रोमियम बहुत ही शाइनी मटेरियल है, तो उसकी हम डिजायर्ड वो प्रॉपर्टी चाहते हैं अपने साइकिल पे, तो हम उससे उस पे इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, शाइनी अपीयरेंस, उस पे स्क्रैच भी नहीं आता है, स्क्रैच नहीं लगता है क्रोमियम पे। तो अब तुम बोलोगे यार क्रोमियम इतना अच्छा है, तो हम क्यों नहीं क्रोमियम से ही उस पूरे पार्ट्स को बना दे रहे हैं, कार पार्ट्स को, अपने बर्नर को पूरा क्रोमियम से ही क्यों नहीं बना दे रहे हैं। इसका आंसर तुम्हें चाहिए, अब तुम खुद जानोगे, तुमने क्यों अपनी बंदी को उस लोकल चेन पे सोने को इलेक्ट्रोप्लेट किया, सोने का पानी चढ़वा के दिया, तुमने सोना ही क्यों नहीं दिया। महंगा है, महंगा है, वैसे क्रोमियम महंगा है, ये तुम्हारे बजट में नहीं आएगा कि तुम पूरा मतलब हिस्सा ही क्रोमियम से बना दो। तो हम उसकी कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज किसी दूसरे मटेरियल पे लाते हैं, इस कि वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम उस क्रोमियम को उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर दे रहे हैं कि क्रोमियम की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाए। समझ में आया, दिल में छुपा लूंगा, आंखों में बसा लूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। कब तक लगाओगे बेटे, छोड़ दो, लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो इसको, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत जरूरी है इस दुनिया में। तो जो कैंस होते हैं जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं, हम तुम बहुत बार सुपरमार्केट जाते हो तो तुम देखते हो टिन के कैंस में फूड को स्टोर करते हैं, बहुत सी जगह पे यार, बहुत सी जगह पे। तो
टिन से, जो टिन के डब्बे होते हैं यार मतलब बहुत ही कमजोर होते हैं, तो उसको आयरन से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं कि उस टिन में आयरन का डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो हम लाना चाहते हैं वो उस टिन के डब्बे पर आ जाए, जो कि बहुत कमजोर है। आयरन से उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। लेकिन क्या होता है यार, क्या होता है, आयरन बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, उसकी बहुत जल्दी लग जाती है। अब देखो किसी की औकात है कि वो तुम टपाटप करते हो, तुम 50 मिनट 50 मिनट बहुत ज्यादा है तुमने 5 मिनट तक किया वो सह लेगी, तुमने 15 मिनट किया कोई सह लेगी। तो सबकी एक लिमिट है, सबकी एक लिमिट है। तो जो आयरन है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जो 5 मिनट में थक जाते हैं कुछ लोग 15 मिनट में थक जाते हैं। तो यहाँ पे ये उनकी क्या है, ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, वहीं पे उनकी औकात खत्म है। तो आयरन की भी यही औकात है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो अगर आयरन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारा फूड जो अंदर रखा है वो खराब क्यों नहीं हो जाता है? तो वजह ये है मेरे भाई मेरी बहन मेरे यार, कि आयरन से तो इलेक्ट्रोप्लेट किया, ये टिन का डब्बा है, टिन का डब्बा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट किया है ना कि इसके अंदर तो ऊपर किया है, तो ये टिन का डब्बा तो बीच में रोक रहा है ना कि हमारा फूड खराब ना हो। टिन जो होता है ना बहुत 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 मुश्किल से जाकर रिएक्ट करता है, इसलिए तो टिन में उसको स्टोर करते हैं। और हाँ यार, जो हमारे ब्रिजेस बनते हैं, जब तुम ट्रेन में ट्रेवल करते हो, जब आती है नदी, तो जो ब्रिज जो आवाज आता है ब्रिज का, वो आयरन से मतलब उसको इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। आयरन से स्ट्रेंथ आता है, बहुत सी जगह पे आयरन का इस्तेमाल है, बहुत जगह आयरन से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। लेकिन आयरन बहुत जल्दी कोरोड और रस्ट ना हो जाए, उन वो जो ब्रिज होते हैं उनपे आयरन से तो इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया, लेकिन उस आयरन से इलेक्ट्रोप्लेट करने के बाद आयरन ब्रिजेस, वो ब्रिजेस आयरन से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा है आयरन का, टूटता नहीं जल्दी। तो आयरन का क्या है, बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है। वो आयरन के जो ब्रिजेस बने होते हैं उस पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक को कोट कर, जैसे हमने अभी कॉपर पे सॉरी कॉपर रॉड पे कॉपर को कोट किया, उसके ऊपर जाके कॉपर चिपका, वैसे ही हम जिंक को कोट करते हैं, जिंक को कोट करते हैं कि वो जल्दी कोरोड रस्ट जंग ना लग जाए, खराब ना हो जाए। जंग लगता है तो कोई भी चीज तुमने देखा वो खराब हो जाती है, तो जिंक से उसको कोट करते। तो दुनिया है ना यार, बड़ी मस्त चीज निकाली है किसी ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तुम बहुत ही कमाल चीज पढ़े हो आज, बहुत ही कमाल चीज पढ़ रहे हो। लेकिन क्या होता है जब इंडस्ट्री में जो हम, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, वो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इस सब यार पिछले एपिसोड में है, क्यों नहीं देखते हो बे? सीधे सेकंड एपिसोड पढ़ना है क्या? ठीक है बाद में देख लेना, अभी इसके बाद अभी लास्ट आ गया है। तो जो वो एक कंडक्टिंग क्या है, सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। तो जब उसका काम हो जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो जो बचता है उसको कहाँ फेंकेंगे? अब उसका डिस्पोजल बहुत बड़ा कंसर्न है, मतलब वो बहुत ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके डिस्पोज करने के लिए उसको सरकार ने कुछ नियम बनाए, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज फॉलो नहीं करती है। तो हमारे रिवर, थक गया हूं थोड़ा, तो हमारे रिवर, लेकिन जान लगाऊंगा, तो जो हमारे पानी होते हैं रिवर के वो खराब हो जाते हैं, उस पानी को फैक्ट्री वाले ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब तुम बड़ी होगे कोई फैक्ट्री खोलना, तुम ऐसे मत छोड़ देना। इसको तो लिख लिया हो तुमने यार, जान लगा दिया मैंने इस एपिसोड में। थक गया हूँ, पेट दुख रहा है, जा रहा हूँ खाना खाने, रात का टाइम है घड़ी नहीं पहनी है 9 बज गया है, अब चलते हैं, चलो। पसीने देख रहे हो, पप्पी थोड़ी दूंगा बाय